जीवित, पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, शैतान कैसे परमेश्वर और उसके दासों का निंदा करता है, यही आज का विषय है। और आज हम इस बातों को परमेश्वर के वचन से जान के सीखेंगे। परमेश्वर की लोगों का हंसी और मजाक ठट्टा करता है कौन? शैतान और उसके लोग। तो ये बातें हम बाइबल पढ़ के जानते हैं, पुराने नियम से लेकर नया नियम तक। जितने भी पुराने नियम में भी आप जान सकते हैं, जितने भविष्यद्वक्ता परमेश्वर ने नियुक्त किए सत्य का अपनी इजरायली प्रजा को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ हम देखते हैं झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठों के द्वारा उनका क्या हुआ? अपमान, हंसी मजाक ठट्टा हुआ और यहाँ तक कि उनको घात भी किया गया। उसी प्रकार से नया नियम में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जब इस संसार में आए और शास्त्री फरीसी जो मसीहा की बाट जोह रहे थे आने की, उसी मसीहा को भला बुरा कह के यहाँ तक कि वो पागल है और उसमें दुष्ट आत्मा है, और दुष्ट आत्माओं की सहायता से चिन्ह चमत्कार दिखाता है करके मसीह के ऊपर ब्लेम लगाया। मेरे प्रियो, इन बातों को आज हम पढ़ के जानेंगे और उसी प्रकार से अंतिम के समय में भी होगा। परमेश्वर जगह जगह से, पृथ्वी के छोर छोर से अपने भक्तों को निकालेगा, सत्य सुसमाचार का प्रचार करवाएगा। और लेकिन झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता जिनको कहा गया है, वे सत्य का निंदा और अपमान करेंगे, यहाँ तक कि हंसी मजाक ठट्टा करेंगे। इसी बात को आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 24 और 25 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर कर हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। प्रभु यीशु ने यहाँ जन्म के अंधे को चंगाई दी, चंगा किया। तो प्रभु यीशु को इन लोगों ने क्या कहा? ये पापी है, इसमें दुष्ट आत्मा है। ये सारी बातें किसने कहा? शास्त्री और फरीसियों ने। नीचे अंधा क्या कहता है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने लिए अपनी प्रजा को तैयार करता है। जो सत्य का होता है वह सत्य को ग्रहण करता है। जैसे इस अंधे ने प्रभु यीशु की महिमा करी, इन्होंने अपने समाज से भी उसको निकाल दिया, क्योंकि शास्त्री फरीसी एक मत हो गए थे। यदि कोई कहे कि वह मसीहा है तो उसे अपने आराधना में से निकाल देंगे। इन्होंने इस अंधे को निकाल भी दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु ने उससे बातें की और उसने परमेश्वर की महिमा की। उसी तरह अंतिम के समय में भी होगा। इस पद को हमने पढ़ के जाना कि शास्त्री फरीसी किस तरह से बातें कर रहे थे। परमेश्वर ने बहुत चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम इनके बीच में दिखाए, यहाँ तक कि मरा हुआ लाजर को भी जिंदा करके दिखाया। ये तब भी उन बातों को नहीं समझ पाए। उसी प्रकार से अंतिम के समय में भी होगा। एक पद और पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। प्रकाशित वाक्य 13 का 5 और 6 यहाँ भी लिखा गया है, जब शैतान को छोड़ दिया जाएगा, वो अद्भुत काम चिन्ह चमत्कार दिखाएगा झूठे मसीहों के द्वारा। यहाँ बताया जा रहा है इनके विषय में। क्या लिखा है? 5 में पढ़ेंगे। बड़े बोलने वाला और निंदा करने वाले के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। किसको? शैतान को। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। किसके लिए? परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। शैतान और उसके लोगों ने, झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने, जो संस्कार, विधि, नियम, चिन्ह चमत्कार, स्वप्न दर्शन सब दिखा रहे हैं, मुंह खोला
कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वाले की निंदा करे। किसकी निंदा करे? परमेश्वर और उसकी लोगों की निंदा करे। जो सत्य का प्रचार करेंगे ये उसका हंसी मजाक ठट्टा करेगी। कौन? ये कलीसिया, झूठी कलीसिया जिनको बोला गया है, झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता जिनको बोला गया है, ये उनकी बातों को सुनेंगे नहीं, ये उसका हंसी मजाक ठट्टा करेगी। और ऐसों का इंतज़ाम क्या होगा? और हम पढ़ेंगे एक वचन पर, प्रकाशित वाक्य 16:11, और ऊपर नीचे के पदों को आप पढ़िएगा तो और भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। क्या की इन लोगों ने? स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और उसके लोगों की भी निंदा की। यीशु मसीह ने कहा, जो तुझे तुच्छ समझता है वो मुझे तुच्छ समझता है, जो तुझे छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। उसी तरह यहाँ पर आया है, स्वर्ग के परमेश्वर की क्या करी? ने निंदा की। अगर उसकी भविष्यद्वक्ता जो सत्य प्रचार कर रहे हैं उनकी निंदा करी तो परमेश्वर की भी निंदा करी। निंदा की पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। क्या करा इनने? फिर भी सत्य का प्रचार हुआ, और सत्य का प्रचार हो रहा है आजकल। आज हर देखते हैं हम सोशल मीडिया के द्वारा, कलीसियाओं के द्वारा, लेकिन झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता जिनको कहा गया है, ये अपने कामों से मन नहीं फिरा रहे हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को मैं न्याय के दिन सीधे नरक में भेजूंगा, और उस नरक में जो आग गंधक से जलती है उसमें ये युगाना युग के लिए डाल दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, इन बातों को हमको पढ़ के जानना है और परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे चलना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा हर एक भाई बहनों से, आप सत्य का जानें और परमेश्वर के वचन पर बने रहें, तब आप सत्य जानेंगे। किसी पास्टर के ऊपर, किसी पासवान के ऊपर, किसी भी मनुष्य के ऊपर विश्वास ना करें, केवल परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास करें। उसने कहा, मैं तुझे कठिन से कठिन बातें सिखाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है, नहीं समझता है। उसने कहा, बुद्धि की घटी है तो मुझसे प्रार्थना कर और मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उसने हमको माँ के गर्भ से निकाला है ताकि हम उसको जानें और उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, आज जिस प्रकार हमने सीखा यहाँ वचनों के द्वारा कि ऐसे झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता जो चले हुए आते हैं, वे परमेश्वर की लोगों की, परमेश्वर की निंदा और अपमान करेंगे। जब उनने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा तो वे हमें भी नहीं छोड़ेंगे। ये प्रभु यीशु ने कहा है स्वयं, जब उन्होंने मुझे तुच्छ समझा तो ये तुम्हें भी तुच्छ समझेंगे। शास्त्री, फरीसी, झूठे मसीह जिनको कहा गया है, ये अन्य जातियों के समान ही हैं। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। वीडियो लाइक और शेयर करिएगा। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।